गुड मॉर्निंग बच्चों। दीपक सर की पाठशाला में इस बार आप लोग का जोरदार स्वागत और अभिनंदन है। हमने आप लोग को अपने पहले क्लास में एक टॉपिक समझाया था, उसका नाम था प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको ये डिराइव कर दिया कि अगर हम किसी पार्टिकल को इस तरीके से थ्रो करेंगे जो हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पे अगर ये जाता है तो उसका पाथ इस तरीके का होगा। तो इसके लिए हमने आपको एक इक्वेशन डिराइव कराया था, y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस 1/2 gx² cos स्क्वायर थीटा। तो इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन एक पैराबोला के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है और सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी अ पैराबोलिक इन नेचर। ओके, तो अब हम लोग इसके आगे थोड़ा सा और गए थे, तो हमने आपको ये समझाया था बच्चों, ये सेकंड में हमने समझाया था कि अब जैसे मान लो कि ये कोई बॉडी है तो इसका हम कितनी देर तक ये एयर में था, इसके लिए हमने टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया था, फिर इसका हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट किया था और इसके बाद हमने इसका रेंज कैलकुलेट किया था। अब रेंज के बाद हमने आप लोग को बाद में समझाया था कि इसका मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो फॉर मैक्सिमम रेंज हमने आप लोगों को क्लियर किया था कि जब इसकी वैल्यू 45 डिग्री होगी, जब इसको आप 45 डिग्री पर थ्रो कर दोगे, जब आप ये इसको 45 डिग्री पर थ्रो करोगे तो इस टाइम ये मैक्सिमम रेंज कवर करेगा। ओके, और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी थी, u²/g हो गई थी। ये भी आप लोग को सबको समझ में आ ही गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट हमने आपको समझाया था कि ऐसे दो एंगल बताओ जिसके लिए रेंज की वैल्यू सेम हो फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमने कैलकुलेट किया था कि अगर आप इसको थीटा डिग्री पर थ्रो करते हो या 90 माइनस थीटा डिग्री पर थ्रो करते हो तो इसकी जो वैल्यू आती है रेंज की वो सेम आती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे 30 डिग्री पर थ्रो करो या 60 पर थ्रो करो या 15 पे थ्रो करो या 90 माइनस 15 मतलब 75 डिग्री पर थ्रो करो तो सेम रेंज इसमें आता है। अब देखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं एक नए टॉपिक पर, इसी पर, जैसे फॉर एग्जांपल थोड़ा सा चेंज कर लूं, जैसे हम लोग चलते हैं अब कि प्रोजेक्टाइल मोशन में सपोज करो कि अब कोई पार्टिकल है और उसका मोशन इस तरीके से है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है इस तरीके से। ये ओरिजिन हमने लेट किया था और इसको हमने एक्स एक्सिस कहा था बच्चों, और ये था वाई एक्सिस। क्लियर? अब हमको ये पता करना है कि जैसे मान लो कि ये इस पाथ से कोई पार्टिकल जा रहा है, ठीक, और हमको ये पता करना है कि आफ्टर टाइम t पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी मीन्स उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा। तो अगर सपोज करो हमने इसको हॉरिजेंटल से अल्फा एंगल पे थ्रो किया है, या थीटा ही हमने कंसीडर, थीटा ही ले लो, थीटा डिग्री पर अगर हमने इसको थ्रो किया है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है। क्लियर? अब सपोज करो कि अगर ये पॉइंट P पर पहुंचता है आफ्टर टाइम t और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों, v हो गई, और इसका हॉरिजेंटल से एंगल जो है वो कितना हो गया, बीटा हो गया, और इसको हमने रिजॉल्व किया तो ये हो गया v cos बीटा, और ये कितना हो गया, v sin बीटा। क्लियर? और ये आफ्टर टाइम t यहां से पहुंचा है। ठीक, तो हमने आपको एकदम क्लियर पिक्चर समझा दिया था कि बच्चों देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, सो इट्स वेलोसिटी इज कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन। मतलब क्या हो गया कि इसकी जो वेलोसिटी होगी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में वो पहले कितनी थी, u cos थीटा, और वर्टिकली जो इसकी वेलोसिटी थी वो थी u sin थीटा। क्लियर? तो आप यहाँ पर इसी का यूज करोगे। तो अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसको अप्लाई कर दो। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें था
फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अप्लाई कर देते हैं तो वो था हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये सभी बच्चे जानते हैं। तो अब इस इक्वेशन में अगर अप्लाई करोगे फॉर वर्टिकल मोशन के लिए, तो वर्टिकल मोशन में जो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई कितनी हो गई, v साइन बीटा हो गई। तो आप यहां लिखो v साइन बीटा इज इक्वल टू, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल में, u साइन थीटा, ये u साइन थीटा हो गया, और माइनस ए टी, ए कितना है बच्चों यहाँ पर, g है, तो अपवर्ड मोशन में नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा gt। एक इक्वेशन मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया। चलो अब इसके बाद अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है, v cos बीटा। तो v cos बीटा इज इक्वल टू u cos थीटा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी कितनी है, पहले इनिशियल ये है, अब फाइनल ये हो गई। क्लियर। और यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो इसलिए जो वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर होगी हॉरिजॉन्टली। तो आप क्या करोगे, अब ये दो इक्वेशन जो बन गए, अब इसके हेल्प से अगर हम v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो इसको स्क्वायरिंग और एडिंग कर दो। इन दोनों इक्वेशन को पहले स्क्वायरिंग करो और फिर एडिंग कर दो। तो स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ क्या आएगा बच्चों, v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा आ जाएगा, और इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको स्क्वायर करके लेफ्ट हैंड साइड को प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर। अब इस साइड में क्या हो जाएगा आपका, इसकी स्क्वायरिंग करो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो u स्क्वायर। आप लोग को तो पता ही है कि दीपक सर क्या करते हैं, बच्चों का थोड़ा सा स्टेप बचाते हैं भाई, जो काम कर सकते हो साथ में वो काम कर दो। a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2u साइन थीटा इंटू gt 2ab, और प्लस फिर इसका स्क्वायर था, तो ये था u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अरेंज कर लेते हैं बच्चों, देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो v स्क्वायर अगर यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1, ये सबको मालूम है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है और ये u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, तो आप यहाँ भी u स्क्वायर का अगर कॉमन ले लेते हो तो ये हो गया u स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अब प्लस कितना आया, ये g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू gt। क्लियर। तो जो इसकी वेलोसिटी की वैल्यू हो गई वो कैसे निकलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको स्क्वायर रूट में कर दो, तो u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा इंटू gt। ओके, तो ये फॉर्मूला आपका डिराइव हो गया वेलोसिटी एट अ पॉइंट। ये पॉइंट सपोज कर लो कितना था, p था। तो अगर हम यहाँ पर आफ्टर टाइम t किसी पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल मोशन में अगर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहें तो वेलोसिटी का जो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा वो ये आएगा। आप इसको याद भी कर सकते हो और न्यूमेरिकल में इस तरीके से करना भी सीख सकते हो। सेकंड, अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा वैल्यू आया है v साइन बीटा का और v कॉस बीटा का, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो आफ्टर डिवाइडिंग v साइन बीटा अपॉन v कॉस बीटा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, बस वही लिख दो, u साइन थीटा माइनस gt अपॉन u कॉस थीटा। v कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan होता है। तो tan बीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, u साइन थीटा
माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। अब आप यहां से अगर चाहो तो बीटा इक्वल टू लिख सकते हो tan इनवर्स, बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इसी को नोट कर दो, tan इनवर्स u साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी टाइम पर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं पार्टिकल की, उसका वैल्यू और एंगल फाइंड कर सकते हैं कि वो कितने एंगल पर वो जाता है। ठीक, अब हम लोग को सपोज करो कि यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, टाइम नहीं दिया है, अब वो हाइट दे दिया है, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे दी हुई है, क्लियर। और इस हाइट की वैल्यू कितनी दे दी हुई है, h दे दी हुई है। और अब वो फिर से पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं इसको। देखिए फिर से आप वही फिगर बना लो, ठीक, ये आपका वेलोसिटी था u जिससे हमने प्रोजेक्ट किया था, और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया थीटा, ये हो गया हमारा u cos थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई u sin थीटा, क्लियर। अब एट पॉइंट P इसकी हाइट कितनी है h, हमको इस पॉइंट पर अब फाइंड करना है इसकी वेलोसिटी कितनी है। अब वेलोसिटी कंसीडर कर लो, ये v हो गया, क्लियर। और इसको रिजॉल्व कर दो, ये एंगल बीटा था, ये हो गया v cos बीटा, और दिस इज v sin बीटा, क्लियर। अब यहाँ पर आप लगाओ, फिर से थर्ड इक्वेशन का यूज करोगे तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, u स्क्वायर प्लस 2a 2gh वर्टिकल मोशन के लिए। बट यहाँ अगर अप्लाई करोगे ये फॉर्मूला यूज करोगे इसको, तो इसका देखो फाइनल जो वेलोसिटी है वो है v साइन बीटा, और इनिशियल कितना है u साइन थीटा है, तो आप यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू u मीन्स u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल डायरेक्शन में u साइन थीटा है, तो स्क्वायरिंग करके लिखते हैं इसको v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस अपवर्ड डायरेक्शन में माइनस होगा तो ये हो जाएगा 2gh, ओके, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब सेकंड वाले में हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा v cos बीटा इज इक्वल टू u cos थीटा, क्लियर। अब आप यहां क्या करोगे, फिर से इसको ऐड कर दो, इसको अगर ऐड कर देते हो बच्चों और इसका स्क्वायरिंग कर दो, ऐड करते हैं इसका स्क्वायरिंग करके, जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये देखो v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, अगेन यू स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी, और माइनस 2gh। ये देखो सिंपल फॉर्मूला आ गया जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, अगर हाइट गिवन रहेगा तो आप किसी भी हाइट पर किस प्रोजेक्टाइल मोशन में पार्टिकल की वेलोसिटी अगर फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh। अब आपको एंगल फाइंड करना है तो आप दोनों को फिर डिवाइड कर दो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। फॉर एंगल की बात कर लेते हैं, तो इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा v
बीटा अपॉन, अब इसको यहाँ डिवाइड करो इससे v cos बीटा से, तो इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और ये पूरे के अपान आ गया v cos बीटा, सॉरी ये वैल्यू आएगा यहां से u cos थीटा। क्लियर? तो इसको जब डिवाइड करोगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा tan बीटा इक्वल टू आ गया रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और अपान हो गया ये u cos थीटा। और इस तरीके से अगर बीटा फाइंड कर लोगे तो ये इन्वर्स में आ जाता है, बीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, और ये पूरे के पान आ गया u cos थीटा। तो आप इस फॉर्मूले का यूज डायरेक्टली किसी न्यूमेरिकल में कर सकते हो, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं बेटा इसी तरह से पुट होते हैं। आपको आफ्टर टाइम t अगर उसका वेलोसिटी फाइंड करना है और आफ्टर टाइम t अगर उसका डायरेक्शन फाइंड करना है तो आप पहले वाले नियम से कर सकते हो। व्हेन हाइट इज गिवन तो आप यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हो और डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। अब हम लोग नेक्स्ट अपने वीडियो में जब मिलेंगे तो प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक करेंगे और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बुक में भी दिया हुआ है और जो जेईई मेंस या एडवांस में आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।